नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जीके के टॉप 10 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा के कराऊंगी। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और ये तो रहा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज की 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 में हुआ था, जो ये भी लंदन में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो यहाँ पे आप लिखा हुआ ही है, 1931 ईस्वी लंदन में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो आपका 7 सितंबर 1930 से हुआ था और 1 दिसंबर 1931 में समाप्त हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें एनी बेसेंट वो कांग्रेस के सदस्य के रूप में इन्होंने भाग लिया था। किसने? एनी बेसेंट ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में इन्होंने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो ये रहे आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ये रहे आपके मतलब पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें आपका होता है विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराना पुराण क्या है? सबसे पुराना पुराण क्या है? सबसे पुराना पुराण, एक आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18, जिसमें सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। महाभारत किसके द्वारा रचा गया था? महाभारत किसके द्वारा लिखी गई रचना है? वेद व्यास के द्वारा ये रचना लिखी गई है। और इसमें कितने श्लोक हैं? 8800 श्लोक है। इस महाभारत में कितने श्लोक हैं? 8800 श्लोक हैं। और वेद व्यास के द्वारा रची गई रचना है। और इसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता। पुराना नाम यानी मूल नाम भी पूछा जाता है कि क्या है, तो मूल नाम इसका है जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप मापी यंत्र के रूप में किया जाता है, यानी भूकंप मापने वाले यंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें? सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप में आने वाली तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। रिक्टर स्केल भी पूछा जाता है। रिक्टर स्केल, इसका जो प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिस्मोग्राफ रिक्टर स्केल क्या है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो होता है उस भूकंप के दौरान जो सतह पर आने वाली तरंगे होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है उसमें। और रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की
तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, रिक्टर स्केल का। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। अब रेन गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्षा मापन में। वर्षा मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है, रेन गेज का। क्वेश्चन इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि रेन गेज का आविष्कार किसने किया है। रेन गेज का आविष्कार किया है क्रिस्टोफर 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 रेन ने ब्रिटेन में इसका आविष्कार किया था, किसका, रेन गेज का, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्षा मापन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए भी पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी का सोर्स क्या है, विटामिन ए का सोर्स क्या है, यानी क्या खाने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन ए की कमी को पूरा किया जाता है मछली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, केला, गाजर, ब्रोकली, ये सब खाने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये भी पूछा जाता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। थकान, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, मसूड़ों में खून आना, ये सब सारे रोग विटामिन सी की कमी से होते हैं। और खट्टी चीज़ें जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, टमाटर, अमरूद, ये सब खाने से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, मतलब सबसे अच्छा स्रोत क्या है, नींबू। नींबू विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर के युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजी सेना, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। और बक्सर कहाँ पे है, बिहार राज्य में है। बक्सर कहाँ पे है, बिहार राज्य में है। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और मीर कासिम की जो संयुक्त सेना थी उनकी हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे, कुत्ते के काटने से। पागल कुत्ते के काटने से किससे संबंधित है, हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से। रेबीज बीमारी पूछा जाता है किससे, कैसे होता है, कुत्ते के काटने से बीमारी होता है, जिसमें क्या होता है, रेबीज वायरस होता है। रेबीज वायरस के कारण ये बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वस्थ शरीर का रक्तचाप कितना है, 120/80। स्वस्थ शरीर का रक्तचाप 120/80 होता है। अगर एक मनुष्य स्वस्थ है तो उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अगर यही जब ये 90 और 140 चला जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो उच्च रक्तचाप होता है। क्या मतलब, हाई ब्लड प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। ये आप लोग जरूर इसे नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और ये नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए बाय।